नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ। आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव, लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तूने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं तेरे से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है। माँ वैष्णो की कृपा से दरिद्र भी राजा बना। कहते हैं, जब माँ वैष्णो की कृपा होती है तो रेखाओं से नहीं, भक्ति से किस्मत लिखी जाती है। आज की ये कथा है एक ऐसे दरिद्र, भूखे, बेसहारे इंसान की जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था, लेकिन माँ वैष्णो ने राजा बना दिया। गोपाल एक फटे पुराने कपड़ों से लिपटा युवक जो मंदिरों के बाहर भीख मांगता था, लेकिन गोपाल का दिल माँ वैष्णो के नाम से धड़कता था। हर सुबह उठते ही कहता, जय माता दी। भीख में जो मिलता उसमें से थोड़ा माँ की मूर्ति के आगे चढ़ाता। लोग हंसते, कहते, अबे गोपाल, माँ तुझे राजा बनाएगी क्या? तेरे जैसे को तो रोटी नहीं मिलती। गोपाल हंस देता और जवाब देता, माँ की मर्जी है, मैं भक्त हूँ।
हिसाब नहीं मांगता। एक साल नवरात्रि में गोपाल ने व्रत रखने का संकल्प लिया। बिना खाए बिना पिए 9 दिन सिर्फ माँ के नाम पर जिया। 10वें दिन माँ की आरती के समय गोपाल की आंखें बंद की और बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू एक बार दिख जा। आरती के बाद गोपाल वही मंदिर के कोने में बैठकर सो गया और उसे एक सपना आया। चमकदार रोशनी, 3 पिंडियाँ और माँ वैष्णो के स्वर, बेटा तूने मुझे मांगा नहीं, बस मुझे पाया है। अब मैं तुझे दुनिया की नज़र में भी बड़ा करूँगी। अगली सुबह एक अमीर व्यापारी अपने बैग के साथ मंदिर आया। मंदिर से निकलते वक्त उसका बैग गिर गया जिसने लाखों रुपए और दस्तावेज थे। गोपाल ने वो बैग देखा, किसी को नहीं बताया, सीधा मंदिर के पुजारी को जाकर दे दिया। जब व्यापारी लौटा और बैग मिला तो वो हैरान रह गया। तू भिखारी होकर इतना ईमानदार? गोपाल बोला, मैं भिखारी नहीं, माँ वैष्णो का भक्त हूँ। व्यापारी ने गोपाल को साथ लिया, शहर ले गया, उसे काम सिखाया, रहने की जगह दी। गोपाल की मेहनत, ईमानदारी और भक्ति जल्दी सभी को दिखने लगी। कुछ ही सालों में गोपाल उस व्यापारी का साझेदार बन गया। अब गोपाल, जिसे कभी लोग पहचानते नहीं थे, अब एक व्यापारी, समाज सेवी और गांव का संरक्षक बन गया। लोग उसे राजा गोपाल कहते हैं, न सिर्फ धन के लिए बल्कि उसके बड़े दिल और सेवा के लिए। हर साल नवरात्रि में गोपाल माँ वैष्णो के दरबार जाता और कहता, माँ तूने दरिद्र से राजा बनाया, अब मैं तुझे रोज हर भूखे में देखता हूँ। उसने एक धर्मशाला बनवाई जहाँ हर यात्री को खाना और आराम मिले। गोपाल की कथा यही बताती है, माँ कभी भक्त का मूल्य नहीं देखती, वो सिर्फ दिल की श्रद्धा देखती है। जब भक्ति सच्ची हो तो माँ की कृपा दरिद्र को भी राजा बना सकती है। लोग वहाँ जाकर कहते हैं, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। अगर ज़िंदगी ने आपको छोटा बना दिया है, अगर समाज ने आपको हरा दिया है, तो याद रखिए, माँ वैष्णो की कृपा कभी भी किसी को भी दरिद्र से राजा बना सकती है। बस एक सच्चा दिल चाहिए, एक अडिग विश्वास और माँ के नाम का एक जयकारा। जय माता दी। भक्ति में ना ही धन चाहिए ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है तो चमत्कार नहीं, करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा, अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा। गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ।
माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है, भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। कहते हैं माँ तब बुलाती है जब किसी के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, और ये बुलावा अचानक आता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी योजना के। पर एक बार जो माँ वैष्णो का बुलावा आ जाए तो समझ लीजिए जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जीवन अधूरा था, मगर माँ के बुलावे ने उसे संपूर्ण बना दिया। नाम था अनिल कुमार, उम्र 42 साल, एक मध्यम वर्गीय स्कूल टीचर। जीवन सीधा साधा, जिम्मेदारियों से भरा हुआ, 2 बेटियां, 1 बेटा और एक पत्नी। सब कुछ था, पर दिल में कहीं कोई खालीपन था। हर सुबह अनिल पूजा जरूर करता, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। कोई अज्ञात बेचैनी उसके भीतर थी, जैसे कोई आवाज कर रही हो, तू अभी अधूरा है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अनिल छत पर अकेले खड़ा था। आंखें बंद की और जैसे ही भीगे हुए आसमान को देखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके अंदर जैसे कोई कह रहा था, अनिल, माँ बुला रही है। वो चौंक गया। उसे याद नहीं था कि कभी उसने माँ वैष्णो देवी के दर्शन की बात सोची भी थी, लेकिन उस दिन से हर सुबह उठते ही उसे एक ही बात महसूस होती है, माँ वैष्णो का बुलावा आ गया है। अगले ही दिन अनिल ने फैसला किया, मैं जा रहा हूँ कटरा, माँ वैष्णो के दरबार। पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे? अनिल बस मुस्कुरा कर बोला, जब माँ बुलाती है तब जाना ही होता है। कंधे पर एक छोटा सा बैग, जेब में टिकट और मन में श्रद्धा लेकर अनिल निकल पड़ा अपनी जिंदगी की सबसे पवित्र यात्रा पर। कटरा पहुंचते ही जैसे सब बदल गया था। वो रास्ता, वो चढ़ाई, वो हवा, हर चीज जैसे अनिल से कुछ कह रही थी। हर कदम पर वो बोलता, जय माता दी। अनिल ने किसी पिट्ठू, घोड़े या पालकी का सहारा नहीं लिया। उसने माँ तक अपनी श्रद्धा के दम पर पैदल यात्रा करने का व्रत लिया। रास्ते में कई बार थका, पाँव में छाले पड़े, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि उसके अंदर आवाज थी, अनिल, माँ तेरे इंतजार में है। जब अनिल माँ के भवन तक पहुँचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो माँ के द्वार पर बैठ गया और बोला, माँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या अच्छा किया है, लेकिन आपने बुलाया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुफा के भीतर जब उसने तीनों पिंडियों के दर्शन किए तो उसका हृदय जैसे पिघल गया। उसे लगा जैसे माँ खुद उसके सिर पर हाथ रखी है और कह रही है, अब चिंता छोड़ दे बेटा, तो मेरा है। दर्शन के बाद अनिल वापस घर लौटा, लेकिन अब वो वही अनिल नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ चुकी थी, जो बेचैनी उसे सालों से परेशान कर रही थी। वो जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। घर लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद अनिल को शिक्षा विभाग से एक फ़ोन आया, आपका नाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। अनिल चौंक गया। उसने तो कभी इसके लिए आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यकीन था, ये माँ की कृपा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बेटे को एक बड़ी कंपनी में स्कॉलरशिप मिल गई। बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे घर में तय हो गई और पत्नी को जो पुरानी बीमारी थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अनिल अब हर साल माँ के दरबार जाता और हर बार वही एक कोना पकड़कर बैठ जाता। ना बोलता कुछ, ना मांगता कुछ, बस आंखों से बहते आंसू लेकर माँ को देखता। 10 साल बीत चुके थे। अनिल अब सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसका दिन आज भी जय माता दी से शुरू होता है। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा स्थापित की और हर शाम वहाँ भजन करता। जो भी दुखी होता वो अनिल जी के पास आता और वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बेटा, जब माँ बुलाएंगी तो खुद आ जाएगा, और जब तू लौटेगा तो बदल चुका होगा। माँ वैष्णो का बुलावा कोई आम बात नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें ही बुलाती है जिनकी आत्मा पवित्रता की और बढ़ना चाहती है। अगर आपको भी कभी बिना वजह लगने लगे कि मुझे माँ के दरबार जाना है, तो रुकना मत, क्योंकि शायद माँ ने आपको बुलाया है और आपसे कह रही है,
हाँ बेटा, अब तेरा जीवन संवारने का समय आ गया। जो माँ वैष्णो बुला ले उसका जीवन संवर जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनाएंगे एक ऐसी पावन कथा जहाँ एक भक्त ने माँ वैष्णो देवी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। यह है भक्ति और बलिदान की महागाथा। यह कथा है रघुवीर नामक एक साधारण किसान की, जो हिमाचल के एक गाँव में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। लेकिन हर सुबह रघुवीर एक दिया जलाकर माँ वैष्णो देवी से कहता, हे माँ, चाहे जैसे हालात हो, मेरा भरोसा तुझ पर अडिग रहेगा। लोग उसे ताने देते थे, क्या मिला तुझे माँ की भक्ति से? खाली पेट, सूखे खेत, यही तेरी पूजा का फल है। लेकिन रघुवीर मुस्कुरा कर कहता, माँ परीक्षा ले रही है, पर विश्वास मेरा अटल है। उसकी पत्नी तक कहने लगी, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, चलो कहीं मजदूरी करें। पर रघुवीर का उत्तर एक ही था, मैं माँ के दरबार जाऊंगा और अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगा। अगर माँ ने नहीं सुना तो फिर भी कुछ भी नहीं मांगूंगा जीवन से। रघुवीर ने घर के बचे खुचे पैसे दिए और पैदल चल पड़ा त्रिकुट पर्वत की ओर। 14 दिनों की कठिन यात्रा, धूप, भूख, थकान और फफोलिस भरे पैर, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, जय माता दी। गुफा तक पहुंचकर अपनी माँ की पिंडियों के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, हे माँ, आज मैं तेरे चरणों में सब कुछ छोड़ आया हूँ, अपना दुख, अपना मोह और अपना जीवन। गुफा में भीड़ थी। पुजारी ने कहा, चढ़ाओ चढ़ाओ, तभी दर्शन होंगे। रघुवीर के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी मिट्टी की चूड़ी निकाली जो उसकी दिवंगत माँ ने दी थी। उसने उसे माँ के चरणों में रख कर कहा, हे माँ, ये मेरी माँ की अंतिम निशानी है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे पास देने को यही आखिरी चीज़ है। लोग हंसे, मिट्टी की चूड़ी से क्या होता है? लेकिन माँ हंसी नहीं, माँ रोई। वापस लौटने पर रघुवीर को गांव के बाहर गांव वालों की भीड़ मिली। लोग कहने लगे, तेरे खेत में हरियाली आ गई है, तेरे कुएं में पानी आ गया है। रघुवीर दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। सूखे खेत अब हरे थे, फसल लहलहा रही थी। उसकी पत्नी रो पड़ी और बोली, मैंने माँ पर भरोसा खो दिया था, तू सच्चा निकला। रघुवीर ने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ ने मेरी भक्ति और बलिदान को स्वीकार कर दिया। रात को रघुवीर को सपना आया। माँ वैष्णो देवी पिंडियों से बाहर निकलकर उससे कहती है, बेटा, तूने मुझे मिट्टी की चूड़ी दी, मैंने तुझे धरती की संपदा दे दी, तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। वो झुक गया और बोला, माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि तेरे नाम पर जी सकूं। रघुवीर की कहानी आज भी उस गांव में श्रद्धा से सुनाई जाती है। वो सिद्ध चढ़ता है, भक्ति में जब निस्वार्थ बलिदान जुड़ता है तो माँ की कृपा बरसना तय है। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, याद रखना, माँ चुप है लेकिन सुन रही है। श्रद्धा से बोलिए, जय माता दी।